हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर 1 पेपर 1। इसमें हम देख रहे हैं अलजेब्रा, जो कि सेकेंड यूनिट है, और हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की रैंक निकालना और कैसे हम उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। सो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ। नॉर्मल फॉर्म आपके 4 टाइप्स के होते हैं जनरली। एक होता है IR 000, इस फॉर्म में हो सकता है नॉर्मल फॉर्म। IR क्या है? यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, R ऑर्डर का, ठीक है। एक फॉर्म हो सकता है IR 0, इस फॉर्म में भी हो सकता है। थर्ड आपका IR और नीचे यहाँ पर 0 मैट्रिक्स, इस तरह हो सकता है, या फिर नॉर्मल IR। ये 4 ही फॉर्म्स होते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, जिनको हिंदी में कहते हैं प्रासामान्य रूप। तो ये 4 टाइप्स के ही होते हैं। इनमें से कोई एक टाइप हमारा हर मैट्रिक्स में हो जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले हम गिवन जो मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे पूरा। 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। और सबसे पहला स्टेप होता है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स IR जो कह रही हूं मैं, अगर 3 ऑर्डर का है तो I3 कैसा होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मीन्स जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल की एंट्रीज 1 होंगी और सारी एंट्री 0 होंगी। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 3। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? इसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर भी हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले रहता है। तो इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? रो में ऑपरेशन लगाएंगे। हमेशा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन लगाए जाते हैं। 2 तरह से ऑपरेशन लग सकते हैं, एक आपका रो में और एक कॉलम में। यहाँ पर 4 रोज हैं, इसको हम R1 रो बोलते हैं इसको। ये R2 रो है, ये R3 रो है, और ये आपका R4 रो है। ये रोज है एंड ये कॉलम है। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये कॉलम 4 है। तो मैं आपको जो बता रही हूँ आपको वैसा ही करना है। सबसे पहले इसको 1 बनाना है और रो ऑपरेशन का यूज करके। रो ऑपरेशन क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? R1 रो को R2 रो से इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि रो 2 में ये 1 है, तो ये अगर ऊपर आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर नहीं लाएंगे, पूरी रो को चेंज करेंगे। पूरी रो ऊपर जाएगी और ये पूरी रो नीचे आएगी। तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? I1 जो है उसके नीचे इनको 0 करना है, उसके नीचे की कॉलम एंट्रीज को 0 करना है। तो यहाँ पर ये 1 है, इसके नीचे ये तीनों चीजें हमें 0 करनी है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है। अब हम ऑपरेशन किस में लगाएंगे? रो 3 में। और रो ऑपरेशन से ही इसको 0 करिएगा, हमेशा याद रखिए। तो रो 3 को 0 करना है, इसको 3 को, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका यूज करेंगे हम। ऑलवेज इसका ही यूज करके आप इनको 0 करेंगे, नीचे की एंट्रीज को। ध्यान रखिए, जब भी हमें ये 1 बना दिया, इसके नीचे के तीनों को 0 करने के लिए आप इसी का यूज करेंगे, और किसी 1 का नहीं, इसी का। तो मैं क्या करूंगी? 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी और माइनस कर दूंगी इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा। और R4 में भी इसको 0 करना है, तो सिंपल हम R4 माइनस R1 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं इसकी एंट्रीज लिख रही हूँ। 1 0 1 1
0 1 -3 -1। ऑपरेशन हमें सिर्फ R3 और R4 में लगाया है, इसलिए वही चेंज होंगे। अब R3 में कैसा ऑपरेशन लगाया मैंने, R3 -3 R1, तो R3 यहाँ पर 3 है और 3 R1 कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट इसमें भी लगाएंगे, R3 यहाँ अब कितना है, R3 1 और -3 इंटू R1 जो कि 0 है, तो ये 1 ही रहेगा। फिर R3 हमारा 0 हो गया, -3 इंटू R1 जो कि 1 है, तो ये माइनस का 3 हो गया। ये ध्यान रखिए, ये जो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ R3 -3 R1 के लिए, हर एक एंट्री के लिए। फिर R3 हमारा 2 है और 3 इंटू R1 कितना है 1, तो ये 2 -3 -1। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर भी लगाएंगे R4 में ऑपरेशन, जो कि है R4 -R1। सिंपल इसको घटा देंगे, 1 -0 1 हो जाएगा, -2 -1 -3 बन गया, 0 -1 -1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको 1 करना होता है, डायगोनल में इसको 1, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टेप हमारा पहले से ही है। सो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद होगा कि इनको 0 करिए, इन दोनों को यूजिंग दिस 1, इसी 1 का यूज करके आप 0 करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो हमने सेकेंड 1 बनाया है ना डायगोनल में, इसी का यूज करके इनको 0 करना होगा। तो हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 -R2, ये माइनस, ये R3 हो गई -R2, और R4 में भी आप इसको इसमें से सिंपल माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाए। ये आपको ध्यान रखना है कि जब मैं इसको 1 बना चुकी हूँ तो इसके नीचे जो एंट्रीज है उनको 0 करने के लिए इसी का यूज करूंगी, और सेम यहाँ पर जब मैंने इसको 1 बना दिया तो मैं इन दोनों को 0 करने के लिए इसी का यूज करूंगी। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ अगर जैसे 1 है तो हो सकता है वो इसका और इसका यूज कर ले, तो उससे रॉन्ग हो जाएगा, उससे ये एंट्रीज आपकी चेंज हो जाएंगी। इसलिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका ये 1 बन गया तो इनके नीचे वालों को 0 करने के लिए इसी के साथ ऑपरेट करिए। ओके, तो मैं क्या करने वाली हूँ, सीधा माइनस, तो ये 0 हो गया, 1 -1 0, -3 माइनस ऑफ -3 +3 होके 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो रहा है, और सेम यहाँ पर भी आपके 0। सो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाना होता है, लेकिन अब हम नहीं बनाएंगे इसको 1, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया है, ये पूरा रो 0 है, ये पूरा रो 0 है, तो इसमें अब 1 नहीं बन सकता है। अब बस एक चीज बची है, इनको 0 करना है, तब जाके ये आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब देखिए, इनको 0 करने के लिए आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ध्यान रखिए, ये करने के लिए ये 1 और इनके नीचे 0 करने के लिए रो ऑपरेशन, इधर भी अगर होता 1 तो रो ऑपरेशन, इसमें भी 1 होता तो रो ऑपरेशन, लेकिन ये जो ऊपर की एंट्रीज बच गई ना आपकी, उनको 0 करने के लिए आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा लगेगा, C3, और C3 में इसको 0 करने के लिए आपको इसका यूज करना है, तो C3 -C1। ऐसे ही इसमें ऑपरेशन लगेगा, इसको 0 करने के लिए C4 -C1। सिंपल हमने माइनस कर देना है क्योंकि ये 1 1 है। ठीक है, तो मैं कॉलम 1 लिख लेती हूँ, कॉलम 2 लिख लेती हूँ, कॉलम 3 और 4 में ऑपरेशन लगा है, तो माइनस करते हैं, 1 -1 0। इसके अलावा और कोई चेंज वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि इसके कॉलम में सिर्फ यही 1 है, इसके नीचे तो सब 0। नेक्स्ट स्टेप में इनको 0 करेंगे और किसका यूज करेंगे, इस 1 का। तो हम C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस प्लस C2, ऐसे ही C4 में लगाएंगे C4 प्लस C2। प्लस क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे प्लस ही करेंगे तो ही ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगा देंगे, तो हमारा 1 0 0 0 0 1 0 0। अब मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर रही हूँ, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल प्लस हो रहा है तो ये 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, ये 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स। तो इसको हम लिखेंगे जब नॉर्मल फॉर्म में तो I2 लिखेंगे, और यहाँ पर 0 0 0 इस तरह से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए, या फिर कह लीजिए आव्यूह ए का प्रसामान्य रूप है ये।
अब हम रैंक की बात करें तो रैंक क्या होता है, जाति क्या होती है। तो जाति आपको निकालने के लिए सिंपल देखना होता है कि कितनी नॉन जीरो रोज हैं इस मैट्रिक्स में, जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं। तो एक ये नॉन जीरो रो है, इसमें एक एंट्री नॉन जीरो है, इस वजह से ये नॉन जीरो रो कहलाएगी। ऐसे ये एक नॉन जीरो रो है, ये दोनों रो जीरो है, इसलिए रैंक कितनी हो गई 2, 1 + 1 2। कॉलम में भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, कॉलम में भी आपको 2 ही मिलेगा, इसलिए इसकी रैंक कितनी है 2। अब शून्यता की या नलिटी की बात करते तो नलिटी निकालने के लिए आपको ए का ऑर्डर देखना पड़ता है जो कि यहाँ 4 है, और उसमें से रैंक के ऑर्डर को घटा देंगे, 4 - 2 2। तो यहाँ शून्यता भी 2 है, नलिटी भी 2 है।